नमस्कार, चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। मैं सतवत अब्बास। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने हमारे देश को एक बड़ा टारगेट दिया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई देशों के नेताओं ने ट्वीट कर हमारे देश को बधाई दी। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है वो ये कि पूरा वर्ल्ड मीडिया अभी एक खास टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर रहा है। वो ये कि पीएम मोदी ने प्लेज किया है कि आने वाले 25 सालों में मतलब 2047 तक इंडिया को हम बनाएंगे डेवलप्ड कंट्री। ये सुनकर बाकी जो कंट्री हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस, उन सभी के कान खड़े हो गए हैं कि इंडिया ने ऐसा बड़ा टारगेट चुना है जो कि डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने का है। वहीं डेवलप्ड कंट्री का टारगेट पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने 5 सूत्र भी देश के सामने रखे हैं और ये कहा है कि देश को 5 प्रण अभी लेने होंगे। पहला प्रण यह है कि बहुत बड़ा संकल्प लेकर चलना होगा, क्योंकि जब आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटल इनकम के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा बढ़ाने होंगे, क्योंकि अभी जहां हम हैं वहां से डेवलप्ड कंट्री के टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जो दूसरा प्रण है उसके लिए पीएम मोदी ने कहा है कि कॉलोनियल माइंडसेट का कोई भी ट्रेस जो हमारे अंदर है हमें उसे मिटाना होगा। जाहिर है जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजों ने 300 साल तक हम पर राज किया था। इतना छोटा सा देश जिसने किसी बैटल में भी हमको नहीं हराया था, वो हम पर काफी लंबे समय तक राज करता रहा। क्योंकि उसने हमारे इंटरनल डिवीजन का फायदा उठाया और हम पर काफी सालों तक राज करता रहा। तो यह बहुत जरूरी है कि हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो हमें उसे हटाना होगा। और पीएम ने भी यही कहा है कि अगर हमारे अंदर गुलामी का एक भी अंश है तो हमें उसे बचने नहीं देना होगा। तीसरा प्रण यह है कि हमें हमारे विरासत पर गर्व करना चाहिए और हमें हमारे ओरिजिन पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण है यूनिटी, यानी अगर हम अपने देश में ही अलग अलग समूहों में बटे रहेंगे तो जाहिर है हमारा विकास नहीं हो पाएगा और जो पहले हुआ था वही रिपीट हो सकता है और फिर कोई बाहर से आकर हम पर राज कर सकता है। इसलिए अपने आप को रीजन के हिसाब से ना देखकर खुद को एक देश का समझना होगा। बिहारी, पंजाबी और बंगाली जैसे चक्करों में हमें नहीं पड़ना होगा। पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, और ये बात हमारे संविधान में भी आपको मिलेगी कि नागरिकों का अपना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि एज ए सिटीजन हमारी भी ड्यूटी है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही अपने देश को और बेहतर बनाने समेत खुद को देश का बेहतर सिटीजन बनाने की ओर विचार करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया को पॉसिबल है कि एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जा सके, वो भी 25 सालों में। अब हमें यह जानना होगा कि अभी हम कहां पर खड़े हैं। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ये है 3.3 ट्रिलियन। ये डेटा वर्ल्ड बैंक का है। वहीं हमारी जीडीपी पर कैपिटा अगर हम देखेंगे तो वो $2500 के आसपास है और इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। और दुनिया भर में डेवलप्ड कंट्री होने का कोई ऐसा क्लियर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में यह कहा जाता है कि जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, वहां की सरकार के पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन जब तक आम इंसान वहां पर बेहतर जिंदगी नहीं बिताएगा तो उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना की इकोनॉमी ओवरऑल इन पीपीपी टर्म्स यूएसए से आगे निकल चुकी है। नॉमिनल टर्म यूएसए की इकोनॉमी के आसपास है, मगर आप अगर पर कैपिटा इनकम देखेंगे चाइना का तो वो आज भी $10,500 के आसपास मिलेगी, जो बहुत ज्यादा कम है। तो बहुत ही विकसित कंट्री है यूरोप के, वहां पर जीडीपी पर कैपिटा $50,000 $60,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि वहां के आम आदमी काफी कमाते हैं, उसके पास ओवरऑल स्पेंडिंग पावर काफी होता है। कुल मिलाकर यही कि जब तक किसी देश की जीडीपी 20,000 या उससे ज्यादा नहीं पहुंचती है तब तक ये उसे डेवलप्ड कंट्री नहीं मानती। एक और फैक्टर यहां आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। कहा जाता है कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो किसी कंट्री का
0.800 से नीचे है तो हम उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री या एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं कह सकते। और इसमें इंडिया अभी कहां पर खड़ा है ये हम आपको सीधे यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट साइट से दिखा रहे हैं, जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, नॉर्वे, आयरलैंड, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू कितनी है, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू कितनी हाई है, 0.955। तो इंडिया इनसे काफी कम मिलेगी, इंडिया में इनसे काफी कम मिलेगी। इंडिया अभी खड़ा है 0.645 पर, तो इसको हमें 0.800 के पार ले जाना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, लोगों को प्रॉपर जॉब मिले, हेल्थ सेवाएं बेहतर हो जाएं। अभी भी ये देखा जाता है कि हमारे देश से लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप या यूएस जाते हैं, वहां के लोग हमारी देश की नागरिकता के लिए पीछे नहीं भागते हैं। तो अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार ग्रोथ रेट 10% से ऊपर रखनी होगी और बहुत लंबे समय तक ये ग्रोथ रेट कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि फ्यूल को लेकर हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारी विदेशी मुद्रा जो कच्चे तेल के लिए बाहर जाती है ये हमें रोकना होगा। इससे हम यही पैसे अपने देश के लोगों पर खर्च कर सकते हैं, जिससे अच्छी शिक्षा, रोजगार समेत अच्छी हेल्थ सेवा को बेहतर बनाया जा सकता है। तो कहीं जाकर हम 30 से 35 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। और ये बात पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कही भी है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। वैसे पीएम मोदी ने इस बार कोई नई स्कीम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने इस बार अपने भाषण में देश को एक बड़ा टारगेट दिया है कि कंट्री का इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, सिटीजन खुद में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इस पर फोकस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने 2 चैलेंजेस की बात की है। वो 2 चैलेंजेस अभी देश के सामने हैं, जिसमें पहला उन्होंने करप्शन यानी भ्रष्टाचार को बताया है। भ्रष्टाचार हमारे देश में एक बड़ी चुनौती है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स को देखें तो भारत की रैंक आज भी बहुत खराब है। 85th रैंक आपको मिलेगी इंडिया की, जबकि चाइना की रैंक 66वीं पर पहुंच चुकी है। तो पीएम मोदी ने यहां पर कहा है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनको शेम करना यहां पर बहुत जरूरी है। वहीं करप्शन के अलावा पीएम मोदी ने कहा है कि दूसरी चुनौती इंडिया के सामने जो है वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स का यानी परिवारवाद का। उन्होंने बताया कि कैसे वंशवाद चलाया जाता है, बहुत लंबे समय तक एक ही परिवार के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। पीएम मोदी का ये बयान पॉलिटिकल भी है, जो कांग्रेस को काफी चुभ भी गया और कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया और उसने अमित शाह के बेटे जय शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण भी दिया। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करने पर जोर देना चाहिए, जहां लोग आम बातचीत में भी महिलाओं को लेकर अपशब्द कहते हैं, जिस पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लेने की बात भी कही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।